हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखो, एक बच्चे का डाउट है। सबसे पहले देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेंस 2023 का 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये एक बच्चे का डाउट है। मैंने बोला ठीक है, क्वेश्चन वाकई में अच्छा है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फंक्शन आ गया, क्वेश्चन में आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया एंड क्वेश्चन में आपका लिमिट्स भी आ गया। वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। कैसे प्रोसीड करेंगे ध्यान से देखिएगा, काफ़ी हेल्प करेगा। एफ एक्स इक्वल टू दिस है, तो सबसे पहले हम लोग ना इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो अब दिस इक्वल टू मेरे पास कुछ ए गिवन है अप टू एन टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले देखिए एफ हो, एफ कहने का मतलब एक निकालिए, यानी कि एफ इंटू एफ एक्स निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू गिवन है कितना, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड होल पावर वन अपॉन एन। ओके, क्वेश्चन हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो अगर हम लोग ए निकालेंगे, यानी कि एफ और यहाँ पे डाल देंगे एफ एक्स दिस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स एंड पावर हो जाएगा एन एंड होल पावर कितना हो जाएगा वन अपॉन एन। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, यही है, पुट कर दूं क्या? तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड देन पावर वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई वन प्लस यहाँ भी एफ एक्स का वैल्यू मैं पुट करूंगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड एफ एक्स का वैल्यू मेरे पास है पहले एफ एक्स का वैल्यू है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन एन और इसका पावर है यहाँ पे एन और इसका होल का पावर है वन अपॉन एन। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, यानी कि एफ एक्स दिस विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास वन अपॉन एन। यहाँ से आपका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन। ठीक है ना, दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर एन और जब दिस अरे एन इन गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड होल पावर हो जाएगा मेरे पास दिस विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड देन पावर वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई, इसको जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो वन प्लस टू टाइम्स देन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, वन अपॉन एन एंड डिवाइडेड बाई और वन प्लस एक्स टू द पावर एन और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि एक कैंसिल आउट करने में आसानी हो। ओके, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया देख लेता हूँ एक बार, एक्स अपॉन यानी कि एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है, टू एक्स टू द पावर एन एंड होल पावर वन अपॉन एन। ठीक है, अब एक चीज आपने नोटिस किया, एफ एक्स में यहाँ पे वन था, जब हमने एफ एक्स निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे टू आ गया। अब आपको अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और निकाल लीजिए, यानी कि एफ और यहाँ पे हम लोग अगर ए निकालते हैं, ठीक है, अगर ए निकालते हैं, ठीक है, एक बार और निकाल कर देख ही लेते हैं। अदरवाइज पैटर्न समझ में आ गया होगा, अगला में थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, फाइव आएगा, लेकिन मतलब एक कंफ्यूजन सा ना हो, इसलिए एक और निकाल लीजिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स की जगह यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सेम यहाँ पे टू हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा एंड पावर एन हो जाएगा और यहाँ पे भी मेरे पास वन अपॉन एन हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना था, तो एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड यहाँ पे था वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई वन प्लस टू टाइम्स और दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड पावर वन अपॉन एन और होल पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा एन एंड दिस वन अपॉन एन। ओके, यानी कि हो जाएगा मेरे पास एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड देन यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एन डिवाइडेड बाई, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन प्लस टू टाइम्स ये हो जाएगा मेरे पास एक्स टू द पावर एन एंड डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दिस। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, वन प्लस एक्स टू द पावर एन और यहाँ पे हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई, जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस थ्री टाइम्स एक्स टू द पावर एन और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे और जैसे पहले किया था इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करना आसान हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास एफ और यहाँ पे लिखूंगा दिस, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए। दिस इक्वल टू कितना आ गया, तो एक्स अपॉन वन प्लस थ्री एक्स टू द पावर एन एंड होल पावर वन अपॉन एन, तीन बार में। ओके, मतलब एक बार ये निकाला, दूसरा बार ये निकाला, तो आपको जाना है एन टाइम्स, यानी कि हम लिख सकते हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है, इसको हम लोग ना एफ इस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आप एफ एन दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखोगे एफ ओ, ठीक है ना, एफ अप टू एन टाइम्स लिखा हुआ है, एन टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा दूसरे बार में कितना आया था, एक्स अपॉन दिस, यानी कि
यहाँ पे लिख लेंगे एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन एंड पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन। चलो ये निकल गया। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमें निकालना है और उसके साथ लिमिट एन टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इतना को सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है ना, इतने को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद लिमिट को सिंप्लीफाई करूंगा। ओके, तो 0 to 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। सो अब हम लोग लिखेंगे 0 to 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 और हमारे पास गिवन है एफ दिस और यहाँ पे दिस और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड देन इसका वैल्यू लिखूंगा एक्स अपॉन 1 प्लस एन देन एक्स टू द पावर n एंड पावर यहाँ पे लिखा हुआ है दिस और यहाँ पे डी एक्स। ओके, सो हम लोग लिखेंगे 0 to 1, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पावर ऐड करूंगा, बेस इक्वल है एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस एन एंड देन एक्स टू द पावर n एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एन। दिस बहुत बेसिक्स आ गया, इसको आपको क्या ले लेना है टी सब्स्टिट्यूशन मेथड, टी इजकल टू 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन यानी कि डी टी इजकल टू 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा एन एन स्क्वायर आएगा 1 प्लस एन, इसको पुट करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, तो यह हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स। तो दिस लिमिट में चेंज कर लें क्या, अगर एक्स 0 पुट करता हूँ यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 1 एंड अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह अगर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एन एंड ए हट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर एंड देन यहाँ पे हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी टू द पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन, पूरा ही वो कर दिया था। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको ऊपर ले जाकर इंटीग्रेट कर लें यानी कि टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन एन यानी कि माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड मेरे पास जा रहा है 1 to 1 प्लस एन, लिमिट सही पुट किया ना मैंने, लोअर एंड अपर 0 पुट किया, ये आ गया। ठीक है, एंड 1 अपॉन में यहाँ जाएगा एन स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ यहीं पे यानी कि 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 प्लस एन तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन एन एंड माइनस 1 टू द पावर दिस 1 ही रह जाएगा यानी कि ए आ गया एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर करूँगा मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एन, एक एन से एन उठ जाएगा तो ऊपर में आपका बचेगा, ऊपर में बच गया 1 प्लस एन एंड देन 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक एन से एक एन खत्म हो जाएगा, ए वाला से ए वाला, एन इंटू एन माइनस 1 1 प्लस एन 1 माइनस 1 अपॉन एन एन इंटू एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1। हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया डेफिनेट। अब इसके साथ क्या लगाना है लिमिट यानी कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी 1 प्लस एन एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन माइनस 1। मैंने बार बार एक चीज़ आपको बोला है कि अगर इन्फिनिटी में प्रॉब्लम होता है ना तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने इंटीग्रेशन में टी मान के किया था, क्या माना था, ये टी माना है ना, तो ये काम करता हूँ यहाँ पे एन इजक्वल टू 1 अपॉन वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा यानी कि वाई 0 को अप्रोच करेगा। ओके, तो ये ज़्यादा बेटर होता है अगर ए ऐसे दिखता है। ओके, तो अब एन इजक्वल टू 1 अपॉन वाई यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन वाई एंड देन ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन एन इजक्वल टू वाई दिस माइनस 1 डिवाइडेड बाई और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एन की जगह 1 अपॉन वाई एंड देन 1 अपॉन वाई माइनस 1। ओके, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास लिमिट देन वाई टू 0 या सिंप्लीफाई करता हूँ। ओके, तो इससे पहले एक काम और करता हूँ, ठीक है, तो चलो एक स्टेप और करता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे दिस लिखा हुआ है माइनस 1 लिखा हुआ है, जब इसको लिखेंगे वाई तो मैं ये जो वाई है आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ भी आपका वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस वाई, आई थिंक यही बचेगा। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसको ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स का देखिए, पहले फंक्शन कितना ज़बरदस्त मतलब ईजी था, मतलब कम पोजीशन में फंक्शन था, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया, उसके बाद आपको लिमिट्स को भी सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इसमें से कहीं पे भी अटकोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ भी है, ठीक है, अब इस पे यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हर चीज़ आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि n ग्रेटर देन 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड x बिलोंग्स टू दिस समथिंग गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सीरीज एक्सपेंशन। तो सीरीज एक्सपेंशन का कौन सा फॉर्मूला, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे होता है एन एक्स प्लस यहाँ पे होता है n इंटू एन माइनस 1 या फिर
हाँ, चलो 2 कर देता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन चलते रहता है, ठीक है? और यहाँ पे जो ए होता है एक्स का कंडीशन कुछ ऐसे होता है और एन बिलॉन्ग्स टू क्या होता है आपके पास क्यू, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो लाइक दैट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट और यहाँ पे लिखा हुआ वाई टू जीरो एंड यहाँ पे हमारे पास है वन प्लस वन अपॉन वाई। तो इसे कंपेयर करके तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स की जगह कितना है वन अपॉन वाई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वन अपॉन वाई। और एन की जगह कितना है, एन की जगह है वन माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वन माइनस वाई, ठीक है। एंड देन प्लस एक और लिख लेता हूँ, देखता हूँ ना कहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो एक और लिखता हूँ फिर डॉट डॉट लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे एन एन कितना मेरे पास है, तो एन है मेरे पास वन माइनस वाई, ठीक है, एन माइनस वन यानी कि वन माइनस वाई माइनस दिस एंड डिवाइडेड बाई टू और इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स, और एक्स मेरे पास क्या था वन अपॉन वाई स्क्वायर, आई थिंक यही था, एक्स की जगह वन अपॉन, बिल्कुल करेक्ट है। और इसके साथ यहाँ पे अब लगा देता हूँ मैं दिस, ठीक है, ई ऐसे लिख लिया अप टू इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, एंड देन माइनस वन और इसको मैं ऐसे लिख लिया एंड डिवाइडेड बाई में क्या लिखा हुआ था वन माइनस वाई, यहाँ लिखा हुआ है वन माइनस और वाई स्क्वायर यहीं मल्टीप्लाई कर दूं क्या, जो न्यूमरेटर में था ये वाला पार्ट, ठीक है। एक एक का स्टेप समझना है, इतना लेंदी नहीं है, बस आपको ना ये सारा चीज माइंड में भी आप कर सकते हो। ओके, तो अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, ये पूरा लिखा वन से वन तो यहाँ पे उड़ गया, ठीक है ना, ये पूरा वन से वन खत्म हो गया और यहाँ पे बच गया मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे बच गया मेरे पास दिस और ब्रैकेट डालता हूँ। तो अब यहाँ पे बचा हुआ है वन अपॉन वाई और इंटू ए बचा हुआ है मेरे पास वन अपॉन वाई एंड देन प्लस, अब इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसके साथ देखता हूँ क्या बन रहा है। पहले ये तो ये उड़ गया, ठीक है, एक वाई से वाई चला जाएगा यानी कि यहाँ पे बचेगा मेरे पास माइनस एंड यहाँ बचेगा मेरे पास वाई और इंटू वन माइनस वाई एंड डिवाइडेड बाई टू, एक वाई से वाई खत्म हो जाएगा तो वाई तो नीचे ये वाई से वाई और वाई स्क्वायर लिखूंगा। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ और एक वाई से वाई गैप होगा ना तो यहाँ पे ए बचेगा और वन माइनस वाई बचा, माइनस लगा ही दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड अप टू सोने चलता रहेगा और ब्रैकेट दिस, ठीक है। ओके, तो अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये देखना था ना कि एक ही टर्म रखना था या फिर दो टर्म रखना था या फिर थ्री टर्म रखना था, तो दो टर्म रखा है और इसको सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ सबसे पहले। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा इसके साथ तो लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे तो आपको बताता हूँ, देखो ये वाला टर्म को, ये लिखा हुआ है वन माइनस वाई, माइनस बाहर कर लेंगे, वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा हुआ है टू बाई और यहाँ पे इंटू इसके साथ इसी के साथ सिंप्लीफाई करूँगा ना मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग लिमिट एंड देन वाई टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, पहले तो ए से उड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे ए उड़ गया, मतलब वाई बच जाएगा, मतलब ए पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास, ए पार्ट हो जाएगा जीरो, इसके बाद में भी आपका वाई बचेगा ही, हायर पावर ऑफ वाई, वो भी आपका सब जीरो हो जाएगा। ओके, तो इतना के बाद लिखने का जरूरत नहीं था, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, लेकिन अब पेपर में आएगा हमें कैसे पता चलेगा कि स्किप करना है कि नहीं करना है, इसलिए दो टर्म तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ से आइडिया लग गया कि जब यही जीरो हो गया तो आगे भी और हो सकता है कि नॉट डिफाइंड हो जाए या फिर जीरो हो जाए, पता नहीं, तो उसको हमने छोड़ दिया। ओके, अब बच गया इतना ही को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि लिमिट देन वाई टू जीरो और ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई और इंटू ये लिखा हुआ है वन अपॉन वाई इंटू यहाँ पे दिस, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो ये पार्ट से पार्ट उड़ गया, वाई से वाई भी उड़ गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर कितना दिया, जीरो ही दिया, दिस विच इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी कि फाइनल आंसर हमारा जीरो आ गया। तो न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम था, अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में कैलकुलस का क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स तीनों का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। और आप जब प्रैक्टिस करते हो तो इसी टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू। तो क्या क्या समझना था इस बात को आपको नोट करना है। जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बता दिया कि यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना, ये वाला स्टेप में यहाँ पे आपको सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा आसान से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पे आसान ही था, ठीक है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये था कि हमने जब ये निकाला तो यहाँ पे कुछ मेरे पास एक पैटर्न सेट हुआ था जो कि ये दिख गया था, तो इसको देखकर भी आप एक सेट कर सकते हो माइंड में कि उसके बाद जब निकालेंगे, जैसे ये निकाला तो 3 आ गया, अगला निकालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होता है, और स्पीड के साथ सॉल्व कीजिए और फटाफट एक और निकाल कर देख लीजिए आ गया। अब 3 निकाल लिया, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लिया हमने कि दिस इक्वल टू ये वाला लिख लिया और इसके बाद फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेट कर लिया, लिमिट्स को सॉल्व कर लिया। तो कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट था, यही स्टेप आपको मास्टर बना देता है, वरना क्वेश्चन में इतना ही था सोचना, बाकी तो सिर्फ लिखा पढ़ी का काम है, लिखा सिर्फ लिखने का काम है।
थैंक यू।